सबको कहना चाहता हूँ एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के मंत्री, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर इरफान अंसारी की, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के आपदा प्रबंधन के मंत्री, फिर एक बार विवादों में नजर आए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। इरफान अंसारी लगातार बातें करते हैं और अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। इसी बीच उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि मैंने क्या कहा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नारायणपुर प्रखंड के बोरवा पंचायत में। सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐसी बात कही जो कि काफी विवादों के घेरे में आ गया है। मैं बात कर रहा हूं, दरअसल डॉक्टर इरफान अंसारी ने सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के दौरान SIR जो अभी केंद्र सरकार करा रही है, जो काफी विवादित रहा है और लगातार जो है NDA गठबंधन के अगेंस्ट में जो है आप बात करें, इंडिया गठबंधन के लोग SIR का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर इरफान अंसारी फिर एक बार जोरदार तरीके से बातें कही है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई पदाधिकारी आपके घर में आता है, SIR करने के लिए आता है, आपका नाम काटने आता है, तो उसे गेट में बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, मैं आके ताला खोलूंगा। ये पूरा विवाद जो है इस बात को लेकर है और अब जो है विपक्षी के दल जो है झारखंड में NDA गठबंधन के, वो तमाम दल के जो नेता है वो अब सीधे तौर पे डॉक्टर इरफान अंसारी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तीखे बयान सामने आ रहे हैं और पूरी तरह से ये विवादों के घेरे में आ गया। आप खुद ही सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। इस दौरान ये भी देखा गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर DC महोदय मौजूद हैं, प्रमुख मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उसके बावजूद ये बातें उन्होंने कही तो सीधे तौर पे SIR पे बड़ा हमला किया है। और अब ये पूरा जो वक्तव्य उनका रहा, जो ये पूरा वाक्य जो है अब विवादों के घेरे में आ गया है। इन्हें रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। बता देना चाहता हूँ, तमाम लोग, DC साहब भी यही है, BLO DLO भी यही होगा, मैं कहना चाहता हूँ, प्रमुख साहबा भी यही है। ये भाजपा के लोग SIR आपका जो वोट है तो पूर्ण क्या करते हैं, पूर्ण समीक्षा कर रहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आप वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। बोलेगा 2003 में लिस्ट बताओ। अरे भाई, मैं BJP के लोगों को कहना चाहता हूं, झारखंड तो इतनी आबादी है, किसी के घर में चले जाइए पेपर नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा, पर्चा देख के हम लोग वोट देते हैं खाली। और आपका पेपर मांग रहा है, 20 पेपर मांग रहा है, कहां से दीजिएगा? 20 पेपर नहीं दे पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम काट देगा और उसके बाद आप कहीं का नहीं रहेगा, बोल देगा कि घुसपैठिया। इसलिए एक ओबीसी की बात भी कर रहा हूं मैं, दलित की बात भी कर रहा हूं मैं, आदिवासियों की बात भी कर रहा हूं। एकदम सचेत रहिए आप लोग। ये जान रहा है कि जो वोट उसको नहीं देगा उसका वोट काट। बिहार में आप सोचिए, 65 लाख वोट का नाम काट दिया और 22 लाख वोट का नाम जोड़ा। DC साहब दिखते रहिए, 22 लाख किसका जोड़ा? जो बाहर से लोग आए, जो भाजपा को पसंद करते थे, उसका नाम जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार बंगाल में होने जा रहा है, याद रखिएगा।
बंगाल के बाद आसाम में करेगा और आसाम के बाद झारखंड में करेगा। मैंने कहा है कि वैसे लोगों का नाम काटो जिससे गरीब का पैसा लूट कर जो लंदन में चला गया, बैंक लूट लिया गरीब का जो लंदन में चला गया, उसका नाम काटो, ना कि हमारे गरीब का नाम तुम काटो। ये कतई आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखिए। इसलिए आप भाजपा की नीति को समझिए। और दूसरी बात, आज आपको कहना चाहता, झारखंड में तो हम नहीं नाम कटने देंगे, क्योंकि नाम तभी नहीं कटेगा आपका जब तक आप उससे संवाद नहीं कीजिएगा। कोई जाता है, कोई आता है, एकदम डायरेक्ट बताइए। इतना प्रेशर दिया डीएलओ को, बंगाल में डीएलओ मर गया, बोला कि नाम काट किया। इसलिए जब भी डीएलओ या बीएलओ आएगा, हमसे बात कीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा। आज आपके द्वार, आपकी सरकार आपके बीच आई है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जामतला जिले में चल रहा है। इसके निमित्त आज नारायणपुर प्रखंड से एक आश्चर्यजनक वीडियो आता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिले के उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में एक बयान देते हैं कि अगर कल एसआईआर झारखंड में लागू होता है और कोई कर्मचारी बीएलओ एसआईआर करने के लिए, अगर एसआईआर की पद्धति को पूरी करने के लिए किसी के घर पे आता है, नाम पूछने आता है, तो मंत्री लोगों को भड़का रहे हैं कि वो बीएलओ को बांध के घर में बंद कर दें। ऐसी स्थिति अगर राज्य के मंत्री के द्वारा जिले के उपायुक्त की उपस्थिति में अगर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को चोट किया जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आघात किया जाएगा, तो संविधान को कौन बचाएगा? मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि जिले के उपायुक्त ही निर्वाचन अधिकारी होते हैं। कल दिन उपायुक्त महोदय को ही यह काम करवाना है अगर यहाँ पे लागू होता है तो, और उनकी उपस्थिति में आप बीएलओ के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये असंवैधानिक है। और कांग्रेस पार्टी संविधान का नाम ले लेकर हर जगह दुष्प्रचार करती है और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ही लोगों को भड़काती है। कल आप मान लीजिए कोई दूसरे काम से भी कोई सरकारी कर्मचारी गांव में जाता है और लोगों के अंदर गलतफहमी के कारण अगर उस कर्मचारी के ऊपर हमला हो जाए, उस कर्मचारी के खिलाफ कुछ लोग कर दें, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इरफान अंसारी जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी देना चाहिए और जिले के उपायुक्त को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे बयानों के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है क्या।